लें जी, एक्सरसाइज 4.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम स्टार्ट करेंगे। तो अब इसमें और पिछले एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है? एक तो इसमें फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है और दूसरा अंदर सेकंड डिग्री है, अंदर स्केयर आया हुआ है। ठीक है, तो तरीकाकार क्या होगा, ए के नीचे हम, ठीक है, यहाँ इसको लेट लिख लेंगे। लेट क्योंकि हम फ़र्ज़ कर रहे होते हैं ना। अब ये जो फर्स्ट डिग्री है इसके ऊपर तो ए आ जाएगा ना, और जो जिसके अंदर स्केयर होगा उसको हम क्या करेंगे, बी मल्टीप्लाई एक्स और साथ एक ज़्यादा हो जाएगा, यानी ए ये बी और आगे सी हो जाएगा। और नीचे इसको वैसे ही लिख देंगे एक्स स्केयर प्लस 1। अब यहाँ हम देसी एलसीएम कर लेंगे, नीचे वाली नीचे, नीचे वाली नीचे, ठीक है, नीचे वाली नीचे, ये वाली उधर जाएगी और ये वाली उधर चली जाएगी। ए के साथ आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस ये वाली उधर चली गई, उधर वाली पहले लिख लें। इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, बी एक्स प्लस सी, क्योंकि इसने मल्टीप्लाई क्या होना है, दोनों के साथ होना होता है। ओके, तो इधर वही आ जाएगा 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 और एक्स स्केयर प्लस 1। अब ये आपस में सारा कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x माइनस 11 इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और x प्लस 3। ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी हम कंपेयरिंग करके निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट ये जो है ना फर्स्ट डिग्री वाली, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, इन 1, इसको ऐसे 1 कह लें। x बराबर क्या आ जाएगा, -3, ठीक है, +3 जब इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। इस इक्वेशन के अंदर x की जगह हमने क्या रख देना है, -3, ठीक है। तो 3x की जगह आ गया -3 -11 इक्वल टू ए, x की जगह पर -3 प्लस 1 प्लस बी, x की जगह पर -3 प्लस सी, x की जगह पर -3 और ये आ गया +3। यानी इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या रख देना है, 1 रख देना है, ठीक है, और -3 सॉरी। तो -3 3 ज़ार 9 -11 इक्वल टू ए, 3 का स्केयर 9 प्लस 1 प्लस -3b प्लस सी, +3 -3 ज़ीरो होता है, यहाँ पर आ जाएगा 0। -11 और -9 कितना हो गया, -20 इक्वल टू ये हो जाएगा 10, 9 प्लस 1 10। ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वो क्या हो जाती है, 0, ठीक है। अब -20 ज़ीरो किसी चीज़ में जमा करें तो कुछ भी नहीं होता, वैसे ही आ जाएगा 10। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 10 2s आर 20। तो ये आ गई हमारे पास ए की वैल्यू। अब और वैल्यूज़ हम ऐसे नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें कंपेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम जो इक्वेशन 1 है उसको दोबारा लिख लेते हैं। तो
इस इक्वेशन को मैं लिखने लगूँ दोबारा। 3x माइनस 11 इक्वल टू ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो गया a x का स्केयर, फिर a को 1 से किया तो a हो गया। अब bx को ऐसे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, bx को जब x से करेंगे तो bx का स्केयर, फिर bx को जब 3 से करेंगे तो 3bx, फिर c को x से किया तो cx, फिर c को 3 से किया तो, ठीक है ना। इसको पहले इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से कर लेना। तो उसके बाद अब कंपेयरिंग कर लें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ, अब सबसे बड़ी पावर एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर का, फिर एक्स का, और फिर कांस्टेंट का, ठीक है, कांस्टेंट। तो सबसे पहले एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। अब बराबर के इस तरफ तो एक्स स्केयर है ही नहीं, ना हो तो हम ज़ीरो लगाएंगे। दूसरी तरफ देखें तो ए है प्लस बी है, इन दोनों के साथ क्या है, एक्स स्केयर है। ये दोनों एक्स स्केयर है ना, इनके कोएफिशिएंट लिख लेंगे ए प्लस बी। उसके बाद एक्स का देखते हैं, इस तरफ एक्स का कोएफिशिएंट है 3, इस तरफ एक्स का कोएफिशिएंट है 3b प्लस सी, यानी इधर एक्स वाली दो रकमें, एक ये और एक ये है, ठीक है। अब हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है, वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं पुट ए इक्वल टू -2, जहाँ पर ए है वहाँ मैं क्या रख देता हूँ -2 प्लस बी। अब -2 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गई b की वैल्यू हमारे पास, इस b को हम यहाँ रखेंगे तो c भी आ जाएगा। पुट b इक्वल टू 2, तो 3 इक्वल टू 3, b की जगह मैंने रख दिया 2 प्लस c, 3 2s are 6 प्लस c, +6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकलेगा वो आ गया -3, ठीक है। ले जी, हमने ए भी मालूम कर लिया, बी भी मालूम कर लिया और सी भी मालूम कर लिया। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनको हमने कहाँ दर्ज करना है, इस इक्वेशन में, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, अभी तक हमने एक नाम ये दिया, इसको 2 कह लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन ए बी सी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर ए बी और सी की वैल्यू दर्ज करेंगे। ये है इक्वेशन 2 हमारी। इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर a की, b की और c की वैल्यूज़ मैं रखने लगा हूँ, ठीक है। इक्वल टू a की जगह मैंने क्या रख दिया, -2, और नीचे क्या है, x प्लस 3 प्लस b की जगह 2 आ गया, 7x है और फिर c की वैल्यू x, और c की जगह आ गया -3, नीचे आ गया x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। इस तरह ये तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। ये तकरीबन इसके सारे ही सवाल इसी तरह के हैं। अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा तो
मैं कोशिश करूँगा मैं वो करवा दूँ आपको। तो बाकी इस सवाल को हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं दोबारा एक दफ़ा। तो यहाँ जो पहली एक्सरसाइज़ें हैं उनसे अलहदा क्या चीज़ थी कि यहाँ पर अंदर स्केयर आ गए। तो उसके लिए फिर पहली तो वैसे आ गई ना ए ओवर, तो इसको करना है बी एक्स, यानी यहाँ एक्स आ जाएगा और सी, यानी दो वेरिएबल इकट्ठे डिक्लेयर हो गए। देसी एलसीएम दोनों नीचे आ गई, ये उधर चली गई, ये उधर चली गई। इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया तो ये और ये आ गए। पहली वैल्यू हमने इसको ज़ीरो रख के निकाल लेनी है, ठीक है। x+3 इक्वल टू ज़ीरो रखा हमने, x की वैल्यू आ गई 3 -3, इस इक्वेशन में दर्ज की तो यहाँ से हमें a मिला। उसके बाद कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स के लिए पहले इनको मल्टीप्लिकेशन करके इनको लहदा कर लेना है और फिर कोएफिशिएंट निकाले। a की वैल्यू रखी, b निकला, b की यहाँ रखी, c निकला, तीनों वैल्यूज़ निकल गई, उनको हमने यहाँ पर वापस कर दिया, ठीक है जी।